नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कि आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें आपको चुप करा देती हैं और कुछ जगहें आपके भीतर के सोए हुए शब्दों को जगा देती है। उज्जैन का गढ़ कालिका मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि चेतना का एक पावर हाउस है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी झंझनाहट है, वही ऊर्जा जिसने एक साधारण इंसान की जीवा पर सरस्वती को उतार दिया। जब आप यहाँ के गर्भगृह में खड़े होते हैं तो समय ठहर जाता है और आपकी आत्मा माँ की शक्ति से सीधे संवाद करने लगती है। दुनिया इसे चमत्कार कहती है, लेकिन साधक इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। गढ़ कालिका वह स्थान है जहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है और मेधा का जन्म होता है। मेधा मतलब इंटेलिजेंस। यहाँ की मैग्नेटिक वाइब्स आपके आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है। अगर आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को ब्लॉक महसूस कर रहे हैं तो यहाँ की मिट्टी का स्पर्श और घंटों की गूंज आपके बंद दिमाग के दरवाजों को खोलने की ताकत रखती है। यह शून्य से शिखर तक पहुँचने की वाइब्रेशन है। अब जानते हैं गढ़ कालिका माता कौन है। गढ़ कालिका माता को माँ काली का उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ काली को शक्ति, रक्षा और न्याय की देवी कहा जाता है। उज्जैन में स्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन ने करवाया था। बाद में कई राजाओं ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। उज्जैन की शिप्रा नदी के पास स्थित यह मंदिर आज भी शक्ति साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। गढ़ कालिका को शक्ति पीठ क्यों कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और दुखी हुए। भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता रानी के शरीर के कई भाग कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गए। माना जाता है कि गढ़ कालिका में माता का होठ गिरा था, इसलिए ये जागृत शक्ति पीठों में से एक है। अब बताती हूँ गढ़ कालिका माँ की अद्भुत कथा। भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन को देवताओं की नगरी कहा जाता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है शक्तिशाली गढ़ कालिका मंदिर, जहाँ माँ कालिका की अपार शक्ति का वास माना जाता है। माँ काली की कृपा से एक अनपढ़ युवक महाज्ञानी बना, उसकी कथा बता रही हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में कालिदास नाम का एक युवक था जो बहुत ही भोला और अनपढ़ माना जाता था। कुछ लोगों ने मजाक में उसकी शादी एक विदुषी कन्या से करा दी। जब पत्नी को सच्चाई का पता चला तो उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। अपमानित होकर कालिदास भटकते भटकते उज्जैन पहुँचे और माँ कालिका के इस मंदिर में आकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने कई दिनों तक माँ की कठोर तपस्या की। एक रात माँ कालिका प्रकट हुई और कालिदास को आशीर्वाद दिया। माँ की कृपा से वही साधारण युवक आगे चलकर कालिदास बना, कवि बना और उसने मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ऐसी है माँ गढ़ कालिका। इतिहास में बताया जाता है कि महान राजा सम्राट विक्रमादित्य माँ कालिका के परम भक्त थे। वे किसी भी युद्ध या बड़े निर्णय से पहले माँ के दर्शन करने आते थे और माँ से आशीर्वाद लेते थे। मान्यता है कि माँ कालिका की कृपा से ही विक्रमादित्य इतने महान और न्यायप्रिय राजा बने। गढ़ कालिका माँ के 10 अद्भुत रहस्य बता रही हूँ। गढ़ कालिका मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माँ कालिका की शक्ति बहुत प्रबल मानी जाती है। आइए जानते हैं इसके 10 रहस्यमय तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला है, कालिदास को यही मिला था ज्ञान। कहा जाता है कि महान संस्कृत कवि कालिदास पहले बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने माँ कालिका की कठोर तपस्या की और माँ की कृपा से महान विद्वान बन गए। दूसरा है, सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी। प्रसिद्ध राजा सम्राट विक्रमादित्य माँ कालिका को अपनी आराध्य देवी मानते थे और युद्ध से पहले यहाँ आकर आशीर्वाद लेते थे।
तीसरा है 2000 साल से भी पुराना मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। चौथा है तांत्रिक साधना का प्रमुख स्थान। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कई साधक और सिद्ध पुरुष साधना करने आते हैं। पांचवा है नवरात्रि में विशेष शक्ति। नवरात्रि के समय यहाँ माँ की शक्ति और भी अधिक प्रकट मानी जाती है, इसलिए नवरात्रि में लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। छठवां है मनोकामना तुरंत पूरी होने की मान्यता। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से माँ से मांगी गई मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। सातवां रहस्य है उज्जैन की रक्षा करती है माँ। कहा जाता है कि माँ कालिका पूरे उज्जैन की रक्षा करती हैं और शहर को संकट से बचाती हैं। आठवां रहस्य है मंदिर में स्थापित माँ कालिका की प्रतिमा बहुत प्राचीन और शक्तिशाली मानी जाती है। नौवां रहस्य है आधी रात की साधना। कई साधक आधी रात में यहाँ गुप्त साधना करने आते हैं और माँ से सिद्धि प्राप्त करते हैं। 10वां रहस्य है माँ का दरबार हमेशा जागृत रहता है। भक्तों का विश्वास है कि माँ कालिका का दरबार हमेशा जागृत रहता है और माँ अपने भक्तों की प्रार्थना पुकार जरूर सुनती है। कहा जाता है कि माँ गढ़कालिका की कृपा से विद्या मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ सच्चे मन से माँ को पुकारने पर असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर, और इन्हीं में से एक अत्यंत शक्तिशाली मंदिर है गढ़कालिका माता का मंदिर। लोग महाकाल की नगरी में काल से बचने आते हैं, लेकिन महाकवि कालिदास यहाँ काल से नहीं अपनी जड़ता से लड़ने आए थे। गढ़कालिका की सीढ़ी आपको सिर्फ मंदिर तक नहीं ले जाती, बल्कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते शोर कम होने लगता है और आपके मन में स्थिरता आने लगती है। आप भी उज्जैन जाएं तो गढ़कालिका मंदिर अवश्य जाएं। भक्तों को खुद स्वयं अनुभव होगा कि माँ का चमत्कार क्या है। गढ़कालिका मंदिर में दशहरे के दिन नींबू काटने की परंपरा है। भक्त इसे प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं और मानते हैं कि इससे बुरी शक्तियाँ दूर रहती है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर की महिमा और बढ़ जाती है। इन दिनों में यहाँ विशेष पूजा होती है, जैसे महाआरती और भंडारे का आयोजन होता है। देश भर से लाखों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गढ़कालिका मंदिर सुबह 3 बजे खुल जाता है। यहाँ प्रमुख आरतियाँ होती हैं काकड़ आरती, महाआरती, शयन आरती। भक्त कालिका माँ को हलवा, पूरी, खीर, दाल, चावल अपनी श्रद्धा से। अंत में यही कहना चाहूँगी मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बार उज्जैन गई हूँ और माता के दर्शन से तृप्त हो गई। मैं गढ़कालिका माता की आरती में शामिल हुई थी। माँ के दर्शन मात्र से ही मुझे अत्यंत खुशी और शांति मिली थी और जो मनोकामना मैंने मांगी थी वो भी समय रहते पूरी हुई। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं तो माँ गढ़कालिका का दर्शन अवश्य करें। मैं अपनी मनोकामना पूरी होने का अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें। माँ गढ़कालिका के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय माँ गढ़कालिका। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के दिल से धन्यवाद। जय माता दी, जय।